गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन पाया जाता है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 6वां पद। यहाँ लिखा है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। 1 Peter chapter 2 verse 6. For in scripture it says, See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Amen. आमीन। आप देखें, पत्रस जो है उसी पॉइंट को रेफर करता है जो उसने पद 5 में कहा था। वहाँ क्या रेफरेंस है? वहाँ रेफरेंस है आइज़ाया चैप्टर 28 वर्स 16। एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है Isaiah chapter 28 verse 16. So this is what the sovereign Lord says. See, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. The one who relies on it will never be stricken with panic. Amen. आप देखें, पत्थर जो बात कह चुका है वो है सिरे का पत्थर। आपको अगर ध्यान होगा, कल मैंने आपसे कहा था प्रभु यीशु मसीह हमारी फाउंडेशन स्टोन है, वो हमारा कॉर्नर स्टोन है, वही हमारा कैप स्टोन है, वही हमारे नींव का पत्थर, वही है कोने का पत्थर, वही है हमारे सिरे का पत्थर। आप देखें प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या है, इसका उद्देश्य तो हमें मालूम है। आप देखें, जो कोने का जो पत्थर है, जो कॉर्नर स्टोन है, वो बिल्डिंग में क्या करता है, उसका जो मैंने आपको कल बताया था, जो बिल्डिंग स्टोन को जो फाउंडेशन स्टोन है अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए अगर आपको एक बड़ी भव्य बिल्डिंग आपको बनानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से अच्छी गहरी खुदाई करें, अच्छे से जो कॉर्नर स्टोन है उसको चुनें, क्योंकि वही है जो उस बिल्डिंग के लिए शेप देता है, बिल्डिंग को अच्छा आकार देता है, गिव्स ए गुड साइज। आप देखें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या है, वो हमारे लिए परमेश्वर के बीच में सॉलिडारिटी देता है, हमारे परमेश्वर के बीच में एकता है। वही जो कोने का पत्थर है वही हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ, वही हमारे जीवन में एकता देता है। और ये जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना जो है, वो केवल इस बात की गारंटी नहीं है कि हम सच्चे हैं, हाँ वो तो है, लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि हमने क्या चुनाव किया है। प्रभु ने हमें चुन लिया है और हमने प्रभु का चुनाव किया है, हमने उस पर भरोसा रखा है। आप देखें वचन संहिता उसका 32वां अध्याय और उसके 1 और 2 पद को आप सुन लीजिए। Psalm 32 verses 1-2. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit. आप देखें क्या ही धन्य पुरुष जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका अधर्म ढांपा गया है। मेरे और आपका जो पाप क्षमा किया गया है, हमारे जो अधर्म हैं वो ढांपे गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। मेरे और आपके पाप क्षमा हुए हैं। आप देखें आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 18 में कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे गुनाह लाही रंग के हों, लाल रंग के हों, धानी रंग के हों, मैं उन्हें धोकर हिम से भी श्वेत कर दूंगा। Yes. ये कब होता है? ये तब होता है जब हम जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं। आप सुन लीजिएगा
साम 36 में 34th वर्स 5 में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 34 उसका 5वां अध्याय, Psalm 34:5. Those who look to him are radiant. Their faces are never covered with shame. Amen. You and I as Christians can confidently say that our sins are forgiven, and I have looked unto God. And let me tell you once again that you and I will not be let down. प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं. लेट डाउन का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं आपके विषय में घमंड करूं या आप मेरे विषय में घमंड करें, मैं उसे जानता हूं या वो मुझे जानते हैं, और आप जो है अपने दोस्तों में कहेंगे जी अब मैं उन्हें जानता हूं, मैं बड़े भरोसे के साथ आपके पास आऊं. लेकिन आप कहें जी मैं तो आपको जानता ही नहीं, अरे आप है कौन? आई डोंट नो यू. वो होता है लेटिंग समबडी डाउन. लेकिन यहाँ जो वचन कहता है, वचन जो अपने आप में पूरी तरीके से मजबूत है, भरोसेमंद है, वो क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कोने का सिरा है, इस कॉर्नरस्टोन. मेरे आपके जीवन में जो है वो एक शेप देता है, एक साइज देता है, स्ट्रेंथ देता है. हमें घबराने की जरूरत नहीं है. प्रभु का वचन कहता है जिन्होंने यहोवा की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया. वो जो है कभी लज्जित नहीं होने पाए और ना ही होने पाएंगे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों. आइए इस दिन को जो है इस ईमान के साथ, इस भरोसे के साथ हम जिए. प्रभु में जो है लज्जित नहीं होने देगा. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु जी मेरे धन्यवाद हो आप सबों के लिए, मेरे इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनते हैं. मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आप उनके साथ हों. लॉर्ड यू बी विद देम, ब्लेस देम लॉर्ड as they look up to you, Lord. You never let them down. Be with them, bless them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. For now, may the love of God the Father and grace of His Son, Lord Jesus Christ, and sweet communion of the Holy Spirit may be with them for now and forevermore. Amen. Amen.